तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों शख्स बड़े ही शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये दोनों शातिर सरकारी नौकरी दिलाने जैसे कि दिल्ली पुलिस, आर्मी और दूसरे विभागों में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गैंग के सदस्य हैं। ये गैंग एग्जाम में एप्लीकेंट की जगह खुद के सॉल्वर बिठाकर परीक्षा दिलवाते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार पहला शातिर हरियाणा के चरखी दादरी में कोचिंग सेंटर चलाता है। वजीर सागवान और उसके कोचिंग के दो और साथी सॉल्वर गैंग के लीडर दिनेश प्रजापति और उसके मामा रवि प्रजापति और गैंग के दूसरे शातिरों के साथ ये काम करते थे। ये अपने कोचिंग सेंटर में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इंडियन रेलवे और CISF की तैयारी करवाते थे और परीक्षा में एप्लीकेंट की जगह सॉल्वर बिठा के उससे परीक्षा दिलवाते थे। ये लोग सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर एक एप्लीकेंट से करीब 10 से 12 लाख रुपए कमाते थे। ये लोग एप्लीकेंट का एंट्रेंस लेटर अपने साथियों को भेजते, उसके बाद ये लोग सॉल्वर का इंतजाम करते और एप्लीकेंट की जगह सॉल्वर को बिठा देते थे। अट्ठावन थाना क्षेत्र में अभी हाल ही 6 दिसंबर को कुछ समय पहले हम लोग जो पकड़ा गया था एक बड़ा गैंग जो जिसमें दिनेश प्रजापति और उनका मामा रवि जो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे, जो यहाँ एग्ज़ाम में जो सॉल्वर के रूप में कुछ लोगों को भेज के एग्ज़ाम कराते थे, उसी गैंग का अभी धीरे धीरे चेन आगे बढ़ रही है। हम लोग कौन कौन इसमें जुड़े हैं उन सबको गिरफ्तार करते जा रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वजीर सांगवान है, वो चरखी दादरी में एक कोचिंग सेंटर चलाता है, विवेकानंद कोचिंग सेंटर के नाम से। और एक और उन्हीं के साथ गिरफ्तार हुआ है, उनका नाम पवन यादव है, वो भी हरियाणा का रहने वाला है। वो एक ऑनलाइन सेंटर रखता है जिसमें सभी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए वो अपना सेंटर भी रखता है दिल्ली में। नाम SR कोचिंग ऑनलाइन सेंटर का नाम से है। और इन लोगों का मोबाइल से काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों का जो आइडेंटिटी कार्ड्स और जो एंट्री टिकट है, मतलब वो हॉल टिकट है, वो सब मिला है, जिसको लेकर हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं कि अभी तक कितना लोगों को ये लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं और आने वाला समय में कितने लोगों को देने वाले हैं। मूल रूप से ये लोग जज्जर का रहने वाले और ये पहले जो गिरफ्तार हुए थे दिनेश प्रजापति, उन लोगों को जुड़े हुए हैं। तो ये सब अभी एविडेंस सब मिल लिया है, तो ये इसके बाद हम लोग इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। आगे भी इसमें और जिसने एग्ज़ाम दिया है उन सबके बारे में हम सभी एग्ज़ाम जो कंडक्ट किए थे उन सबको हम लेटर भी भेजेंगे और जो पहले भी सेलेक्ट हुए हैं उन लोगों के बारे में पता करेंगे। सबसे ज़्यादा किसके एग्ज़ाम दिलाए गए थे? ये जो हरियाणा में चरखी दादरी में इन लोगों का कोचिंग सेंटर है, उसमें खासतौर से इंडियन आर्मी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम मैक्सिमम ये लोग ट्रेन कराते थे, उसी को ये लोग बार बार सॉल्वर के रूप में कुछ लोगों को भेज देते थे। क्या इंडियन आर्मी में जो सिलेक्शन हुए हैं, क्या जो एग्जाम दिए हैं? अभी तक पूछताछ में ये पता चल रहा है कि इंडियन आर्मी में कुछ लोगों को सिलेक्शन हुआ है, मतलब आगे मेडिकल एग्जामिनेशन होना, ये सब चीज़ें अभी पूछताछ में क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल प्रथम पूछताछ में थोड़ा ही पता चल गया कि ये लोग कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या इंडियन आर्मी से कोई कांटेक्ट किया गया कि ऐसे अभ्यर्थी जो इस तरह के सॉल्वर गैंग से सॉल्व होकर गए? अभी बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है। हम लोग जितने पूछताछ किए हैं अभी तक इतना ही पता चल रहा है कि इन लोगों का जो सॉल्वर गैंग है उन्हीं के माध्यम से बहुत सारे लड़कों को ये मोटी रकम लेकर पहले एडवांस 50% ले लेते, बाद में एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद और बाकी पैसा ले लेते थे। अभी तक जो जितने हम लोगों को जो मोबाइल से जो एविडेंस मिला है और इन लोगों को पूछताछ में जो मिला है उन्हीं लोगों को हम लोग पीछे करेंगे। ये तो बात थी एक शातिर की, अब बताते हैं दूसरे शातिर के बारे में। दूसरा शातिर जिसका नाम है पवन, ये दिल्ली के ओल्ड पालम रोड करोला नजफगढ़ में SRA ऑनलाइन सेंटर चलाता है और सरकारी नौकरियों की तैयारी करवाता है और सॉल्वर गैंग के साथ भी काम करता है। ये एप्लीकेंट का प्रवेश पत्र दिनेश को देता था, मगर पवन को जैसे ही पता चला कि उसके गैंग के कुछ सदस्य सेक्टर 62 से परीक्षा सेंटर से पकड़े गए हैं, उसने अपना फोन तोड़ दिया ताकि पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल सके। फिलहाल पुलिस ने उसके फोन का डेटा रिकवरी के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते 28 नवंबर को नोएडा थाना सेक्टर 58 पुलिस ने 3 सॉल्वर गिरफ्तार किए थे जो किसी दूसरे एप्लीकेंट के प्रवेश पत्र पर परीक्षा देने आए थे। पुलिस ने इस गैंग के दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल समेत 9 अभियुक्तों को 28 नवंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने अब तक इस गैंग के कुल 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है।
अभी पूछताछ में हमको ये पता चल रहा है कि दिल्ली पुलिस में कुछ भर्ती हुए हैं पहले से, और खासतौर से जो जहां हरियाणा के लोग रहने वाले थे उसी गांव के 2-3 लोग हैं, और उसके साथ साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये लोग एग्जाम दे चुके थे, कुछ रिजल्ट्स भी आ गया है और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वेटिंग है। और इसके अलावा एक CHSL करके एक एग्जाम में इन लोग दिए गए थे, और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भी इन लोगों का पहले 2017 से जब ये लोग कर रहे थे उसमें भी कुछ लोगों को सिलेक्शन हो चुका था। तो ये सबके बारे में हम लोग, और दिल्ली पुलिस में 2 लोग हम लोग गिरफ्तार कर चुके थे, अभी 2 कांस्टेबल को भी। तो इन सब के बारे में हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी चिट्ठी भेजेंगे, और दिल्ली पुलिस का जो एग्जामिनेशन को इंचार्ज उनको भी चिट्ठी भेजेंगे, और हर जगह जहां जहां ये सिलेक्ट हुए थे हर जगह हम लोग चिट्ठी भेजेंगे। लेकिन सर, जैसे कि नोएडा पुलिस ने लिखा है कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इंडियन रेलवे, CISF, यानी कुल मिला के सेनाओं में सबसे ज्यादा ये भर्ती कराते थे। मेन टारगेट इनका क्या वही था? नहीं, ये ट्रेनिंग देते हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं जज्जर, मतलब जो चरकी दादरी में ये ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, जिसमें इन लोगों को इस तरह का एग्जाम्स को ये कोचिंग देते हैं। बट एग्जाम दिलाने के लिए जो सॉल्वर रखते हैं वो अलग अलग एग्जाम के जो आपका जो अप्रोच करते हैं उस आधार पर ये लोग अपना लगाते हैं। अभी इंडियन आर्मी एयरफोर्स के बारे में उतना डिटेल्स नहीं आया है, हालांकि बाकी एग्जाम के बारे में डिटेल्स आ चुका है। ऐसे शातिरों की वजह से ईमानदारी से मेहनत करने वाले लोगों को नाकामी झेलनी पड़ती है, क्योंकि थोड़े पैसों के लालच में ये शातिर सच्चे और ईमानदार लोगों के सपने कुचल देते हैं। ऐसे शातिरों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।